हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जी कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी सीएनसी मशीन होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो उसमें एक हम पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। पार्ट प्रोग्राम जो उसमें एक्स वाई जेड है, उसकी एक्सिस होती है, जो स्पिंडल होता है, जो उसकी टूल की मूवमेंट होती है, वो कैसे मूव करती है, तो वो उनमें कोडिंग की जाती है, जी कोड, एम कोड वगैरह। तो उन कोडिंग के ऊपर इस कोड को भी यूज़ किया जाता है। हम इसको जियोमेट्रिक कोडिंग बोलते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा इसके बारे में। जो ये है हमारे जी कोड, तो ये हमारे फंक्शंस हैं इसके। इसको हम मोशन बोल सकते हैं। जो भी हमारी एक्स वाई जेड की मूवमेंट रहेगी, टूल की मूवमेंट रहेगी, जो भी उसकी, तो उसको हम मोशन बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें G00। ये हमारा होता है रैपिड पोजिशनिंग के लिए। जो हमारी एक्स वाई जेड जो भी मतलब मूवमेंट होती है, तो वो हमारी रैपिड में मूव करती है। ये फास्टली रन करेगी मशीन के अंदर। तो ये हमारा एक डायग्राम है छोटा सा, तो मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें G00 जो रैपिड पोजीशनिंग का काम होता है, वो फास्टली रन करते हैं, हमारा पोजीशन देता है। जैसे यहाँ पे हमारे टूल ने पोजीशन ले ली हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टूल आके खड़ा हो गया। तो उसके बाद हमारे इंटरपोलेशन, ये फील्ड में चलता है। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा हमारा चलना, यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से चलता हुआ ये यहाँ तक जाएगा। जैसे हमने G01 में यहाँ तक इसमें एक्स वाई की जो पोजिशन डाल दी, Y0 रहेगा, एक्स में मतलब ये चलेगा प्लस में, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद हमारा G02 जो सर्कुलर इंटरपोलेशन जो क्लॉकवाइज चलता है, ये हमारा ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज में चलेगा। ये क्लॉकवाइज में चलेगा। इसका क्या काम होता है, इसको यहाँ से घुमाने की कमांड देना है, तो हमारा G02 काम करेगा यहाँ पे। तो हम इसको G02 से घुमा सकते हैं, तो टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम फिर G01 से इसको यहाँ तक लेके आएंगे। G01 ये स्ट्रेट लाइन में फिर चलेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है G03, इसका काम होता है काउंटर क्लॉकवाइज। ये इसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है इसके G02 के। तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाने के लिए इसका हम G03 का यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये टूल अभी यहाँ, इसने यहाँ पे पोजीशन ले लिया आगे, तो ये यहाँ पे यहाँ तक घूम के यहाँ पे रुक जाएगा। ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो उसके बाद आता है हमारा G04। ये चलता है हमारा डुअलिए में, मतलब जैसे कटिंग करते हुए टूल कोई गर्म हो जाता है, तो इसको ये होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा टूल यहाँ पे गर्म हो गया, तो हम इसको अगर कुछ देर स्थिर रखना हो, तो उसके लिए यहाँ पे G04 का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ये G20 कोड। इसका यूज हम बहुत कम करते हैं मशीन में, मतलब बिल्कुल ना के बराबर इसका यूज किया जाता है। ये कोड इनपुट डाटा है जो वो इंच के अंदर डाला जाता है मशीन में। उसके बाद आता है हमारा G21। ये हमारे बेसिक mm में इनपुट करता है डाटा। उसके बाद आता है G28। ये टर्न रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मशीन यहाँ पे वर्क करके आ गया, अगर हमें दोबारा इसी पॉइंट पे ले जाना हो उसको टूल को, तो हम इसमें G28 यूज करेंगे। तो ये हमारा टूल दोबारा G28 अपने रेफरेंस पॉइंट पे चला जाएगा। जो उसके बाद आता है हमारा G40 कोड। ये कटर कंपोजिशन को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसके बारे में आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ये G41 कोड है, इसमें हम कटर कंपोजिशन लेफ्ट में घुमाएंगे, तो ये हमारा जैसे अगर यहाँ से यहाँ घुमाना पड़ेगा, तो हमें G41 का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा G42 कोड है, कटर कंपोजिशन राइट में घूमता है। ये जैसे अगर हमें इसको राइट में घुमाना पड़ता है, तो G42 यूज करेंगे हम। और इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हम G40 का यूज करते हैं। ये कटर कंपोजिशन कैंसिल कर देता है यहाँ। तो उसके बाद हमारा आता है G43। आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर इसमें हाइट मेंशन आती है, जैसे H1 P1, मतलब जो भी हमारा ऑफसेट में हम इसको डालते हैं, ऑफसेट वैल्यू जो हमारी होता है, टूल नंबर 1 2 3 4 जैसे भी होते हैं, हमारा टूल नंबर आता है। और यहाँ से हम हाइट मेंशन करते हैं इसकी। तो हम जितने भी उसमें ऑफसेट में लेंथ वैल्यू होगी, तो ये उसको यहाँ से पढ़ लेगा। यहाँ से जितनी भी हमें मतलब एक्सटर्नल में प्लस माइनस हाइट करनी होती है, लेंथ करनी होती है, तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। यही सेम काम G44 कोड में भी यूज किया जाता है। जैसे हम टूल लेंथ को यहाँ से प्लस करते हैं, इसमें G44 में हम इसको यहाँ से माइनस में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है G49। ये टूल लेंथ जो G43 और G44 कोड है, इनको कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। ये इनको टूल को जो हाइट है ना, ये कैंसिल कर देता है, ऑफसेट वैल्यू से हटा देता है। अगर हमें ड्रिल साइकिल का प्रोग्राम बनाना है, तो हम इसमें G73 और G83 यूज कर सकते हैं।
इसमें दोनों का लगभग सेम काम होता है। इसमें भी पैक वाइज ड्रिलिंग चलता है। मैं जैसे पैक क्या वो 3 mm 4 mm जो भी देते हैं हम, ये इतना नीचे जाएगा और उससे जाके 3 mm डाउन जाके दोबारा फिर से अपनी पोजीशन 0 पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर डाउन जाएगा 3 mm। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कोड G74, ये हम यूज करते हैं थ्रेड टैपिंग के लिए। जैसे हमें थ्रेड टैपिंग करनी हो, कुछ भी टैपिंग वगैरह, तो हम G74 कोड का यूज करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा G76 कोड। ये हमारा फाइन बोरिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें हमारा जेड जो है वो 25 डेप्थ पे जाएगा, तो ये हमारा नीचे जाके इसमें जो स्पिंडल है वो स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ पे फील्ड में नीचे जाता है, उसके बाद स्टॉप होके फिर से रैपिड में ऊपर आ जाता है। तो ये इसको हम फाइन बोरिंग में यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है G80 कोड। ये हमारा जो जितने भी ड्रिल साइकिल के हमारा थ्रेड टैपिंग हो गया, फाइन बोरिंग हो गया, ड्रिल साइकिल स्पॉट बोरिंग हो गया, ये हमारा इन सब कोड को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। ये G80 कोड हम इसको इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है ड्रिल साइकिल स्पॉट बोरिंग। ये हमारा जैसे हमें पहले छोटा ड्रिल लगा हुआ है वर्क पीस के अंदर, तो हमें उसमें दूसरा मतलब बड़ा ड्रिल मारना है। कोई भी 10 mm का पहले लगा हुआ है, 12 mm 14 mm का मारना है, तो हम इसको डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो हम इसको चाहे 20-25 mm डायरेक्ट भेजेंगे, हमें पता है कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो हम इसको डायरेक्ट में टाइम भी कम लगता है। और जैसे हम Z25 है तो हम इसको डायरेक्ट 25 mm ही भेज सकते हैं और ये 25 mm तक जाके वापस आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ड्रिलिंग के लिए, और G71 में भी सेम यही प्रोसेस होता है। हम इसके बाद आती है G82 की। इस कोड में हम काउंटर बोरिंग के लिए यूज करते हैं इस कोड को हम। ये मतलब काउंटर बोर, जहाँ पे भी हम काउंटर बोर करना होता है वहाँ पे हम इस कोड को यूज करते हैं। बोरिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोड आता है हमारा G83, ये हमारा मैंने आपको पहले बता दिया। G73 और G83 का सेम मतलब एक ही काम है। ये पैक साइकिल में यूज किया जाता है। इसको हम पैक वाइज यूज करते हैं। पैक में हम 3 mm 4 mm जो भी है नीचे जाएगा पोजीशन पे, दोबारा फिर अपनी पोजीशन लेगा, उसके बाद फिर डाउन जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर ऊपर आएगा। जो चिक्स होता है उसमें मेटेरियल के अंदर, ये बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये एक उसको कूलेंट मिल जाता है नीचे जाके, वो मतलब मेटेरियल गर्म नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा G84। ये कोड हमारा टैपिंग साइकिल के लिए यूज किया जाता है। ये G74 और G84 का सेम को किसी को भी यूज कर सकते हैं। G85 ये भी हमारा बोरिंग साइकिल के लिए टूल यूज किया जाता है। जैसे हम फाइन बोर में मतलब चलाते हैं, ऐसे ही इसके बोरिंग साइकिल का इसका प्रोग्राम अलग होता है। ये नीचे फीड में जाएगा और ये फीड में ही ऊपर वापस आएगा। ठीक है, जैसे हमारा फाइन बोरिंग में टूल नीचे जाता है और ये मतलब अपना स्पिंडल स्टॉप होके इनमें नीचे, तो वापसी रैपिड में आता है वापस 0 पॉइंट पे, तो ये हमारा फीड में ही आउट होएगा। उसके बाद बात आती है G90। ये हमारा एब्सोल्यूट कमांड होती है। जैसे हम भी 2D में हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हम इसको, तो G90 हम वहाँ पे अगर कमांड देते हैं तो हमारी जैसे हमारी ये x की वैल्यू जो है ये 25 है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम इसमें डाल देंगे x25। ठीक है, तो x25 हमने इसमें डाल दी। अगर हमें इसी पॉइंट पे वापस आना हो तो हम इसको x0 पे लिख के ये हमारा वापस इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। ठीक है, G91 इसको हम यूज करते हैं। जैसे हमारा ये x यहाँ पे कोऑर्डिनेट 25 है, तो यहाँ हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो हम इसको x25 लिखेंगे। और अगर हम वापस आने के लिए अगर इसका -25 डालना पड़ेगा, ये इस पॉइंट को ही जहाँ पे अपना ये एक बार पोजीशन ले लेता है, उसी पॉइंट को ये 0 मान लेता है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्राम। ये इंक्रीमेंटल कमांड में चलता है, तो ये इसको मतलब जहाँ पे ये जाता है उसी पॉइंट को ये 0 मान लेता है। उसके बाद बात आती है G94। ये हमें फीड रेट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये भी हमारा फीड रेट को कंट्रोल करता है G95। तो उसके बाद बात आती है G98। ये हमारा जैसे कैनेट साइकिल जो भी होते हैं, जैसे कि फाइन बोरिंग कैनेट, ये ड्रिल साइकिल हो गया, स्पॉट बोरिंग होगी, पैक ड्रिलिंग साइकिल हो गया, ये ड्रिल थ्रेड टैपिंग हो गया, मतलब ये जितने भी कैनेट साइकिल के प्रोग्राम होते हैं हमारे ये G98 से कनेक्ट किए जाते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।